Good morning students. Class 2 SST Chapter 2 Invention of Wheels यानी पहिए की खोज। आपको लेसन हमने एक बार बताया था, फिर ध्यान दें लेसन को। लाइफ ऑफ अर्ली मैन यानी लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब प्रारंभिक पुरुष, जिसको कि हम आदि मानव भी कहते थे। तो प्रारंभिक पुरुष लाइफ ऑफ यानी जीवन। तो अब हम पाठ को ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी सिंपल इन वन सेंस बट वेरी डिफिकल्ट इन द अदर। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन यानी प्रारंभिक पुरुषों का जीवन, लाइफ मैनेजमेंट होता है, वाज वेरी सिंपल यानी इन वन सेंस माने एक अर्थ। तो प्रारंभिक पुरुषों का जीवन एक अर्थ में वेरी सिंपल यानी बहुत सरल, बट लेकिन वेरी डिफिकल्ट यानी कठिन, इन द अदर लेकिन दूसरे अर्थों में बहुत कठिन। बात समझ आ गया? यानी प्रारंभिक पुरुषों का जीवन एक अर्थ में बहुत सरल था, लेकिन दूसरे अर्थों में बहुत कठिन था। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वाज वेरी सिंपल इन वन सेंस बट वेरी डिफिकल्ट इन द अदर। इट वाज सिंपल in the sense that there were no cry, it was simple। इस अर्थ में सिंपल कहा है, it was simple in the sense that माने यह इस अर्थ में सरल था क्योंकि कोई महत्वाकांक्षा एंड नो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। तो क्यों सरल था? करा है इस अर्थ में सरल था क्योंकि कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और न कोई उनमें प्रतिस्पर्धा थी। इट वाज डिफिकल्ट इन द सेंस दैट देयर वेयर नो मीन्स टू लिव एन इजी लाइफ। करा है इट वाज डिफिकल्ट, यह इस अर्थ में कठिन था कि कोई साधन, करा है कि नो मीन्स माने कोई साधन नहीं थे एक आसान जीवन जीने के लिए, एंड इजी लाइफ माने एक आसान जीवन जीने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। तो प्रारंभिक, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रारंभिक पुरुषों का जीवन एक अर्थ में बहुत सरल था लेकिन दूसरे अर्थों में बहुत कठिन था। यह इस अर्थ में सरल था कि कोई उनकी महत्वाकांक्षा नहीं थी, माने इस अर्थ में सरल था क्योंकि कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और न कोई प्रतिस्पर्धा थी। और इस अर्थ में कठिन था कि कोई साधन नहीं थे एक आसान जीवन जीने के लिए, उनके पास कोई साधन नहीं थे। उसके बाद अगला पैसेज, अर्ली ह्यूमन लिव्ड विथआउट मेडिकल फैकल्टीज, एजुकेशन, होम एंड क्लॉथ्स। दे हैड नो मीन्स ऑफ ट्रैवल, सो दे move from one place to another on foot। ध्यान दें, अर्ली ह्यूमन यानी प्रारंभिक मानव, लिव विदाउट, तो लिव विदाउट मेडिकल फैकल्टीज, एजुकेशन, होम एंड क्लॉथ्स यानी प्रारंभिक मानव चिकित्सा सुविधा, एजुकेशन यानी शिक्षा, होम यानी घर, एंड क्लॉथ्स और कपड़ों के बिना रहते थे। यानी प्रारंभिक मानव चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, घर और कपड़ों के बिना रहते थे। दे हैड नो मीन्स ऑफ ट्रैवल, उनके पास यात्रा का कोई साधन नहीं था। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। सो यानी इसलिए, दे माने वे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऑन फुट यानी पैदल।
इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चले जाते थे। दे कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर बैक। दे कैरी माने वे अपनी पीठ पर भारी वस्तु, यानी भारी वस्तु जो होती थी वे इसको कहाँ अपनी पीठ पर उठाते थे। They did not know how to grow crops, cook food, build house, street glass, etc. They did not know माने वे फसल उगाना, खाना पकाना, मकान बनाना, कपड़े सिलना आदि नहीं जानते थे। They did not know how to grow crops, cook food, build houses, street glass, यानी कपड़े सिलना, फूड यानी खाना बनाना पकाना, क्रॉप्स यानी फसल उगाना। तो वे दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो माने फसल कैसे उगाए, क्रॉप्स की तरह फूड्स यानी खाना पकाना, बिल्ड हाउसेस मकान बनाना, यानी समझ में क्या हुआ, वे फसल उगाना, खाना पकाना, मकान बनाना, कपड़ा सिलना आज नहीं जानते थे। एज द टाइम पास यानी जैसे जैसे बीता, देयर कैम एज द टाइम पास यानी जैसे जैसे समय बीता उनके जीवन में चेंज इन देयर लाइफ यानी चेंज यानी बदलाव यानी उनके जीवन में कुछ बदलाव है। देयर चेंज कैम बिकॉज ऑफ सम डिस्कवरीज और इन्वेंशन यानी कुछ खोजों या आविष्कारों के कारण ये बदलाव है। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ देम यानी पहिए का आविष्कार, व्हील में पहिया होता है, तो द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ देम पहिए का आविष्कार उनमें से एक था। इट ब्रॉट ए मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। इससे शुरुआती पुरुषों यानी अर्ली मैन या आदि मानव या प्रारंभिक पुरुष के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए का आविष्कार। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हील यानी पहिए का आविष्कार शुरुआती पुरुषों यानी आदि मानव द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। इन्वेंशन में बाय अर्ली मैन यानी आदि मानव या प्रारंभिक पुरुष तो कराया है। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी पहिए का आविष्कार शुरुआती पुरुषों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। दिस मेड देयर लाइफ इजी टू ए ग्रेट दिस मेड देयर लाइफ इससे उनका जीवन काफी हद तक लाइफ इजी माने काफी हद तक आसान हो गया। लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील पहिए के आविष्कार से पहले जीवन बहुत कठिन रहा होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट हाउ टू आइडिया ऑफ व्हील यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि शुरुआती पुरुषों के दिमाग में पहिए का विचार कैसे है। आइडिया ऑफ व्हील डेवलप इन द माइंड ऑफ अर्ली मैन इट में बी पॉसिबल यह संभव हो सकता है कि पहाड़ियों ने भी एक प्रमुख भूमिका निभाई। समवन यानी किसी ने किसी भारी वस्तु को पहाड़ियों से गिरते हुए देखा होगा। उन्होंने यह भी देखा होगा कि गोल वस्तुओं को आसानी से लुटाया जा सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि लेसन आपको पीछे बताया जा चुका था, तो इस तरह से आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। इन दिस वे इस तरह लॉग्स ऑफ वुड केम इन टू यूज फॉर रोलिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स इस तरह लकड़ियों के द्वारा भारी वस्तुओं को लुटाने के लिए उपयोग में आए।
इससे पहिए का आविष्कार हुआ। द फर्स्ट व्हील माइट हैव बीन ए स्मॉल पीस ऑफ रोड लॉक विच वाज, पहला पहिया गोल लॉक का एक छोटा टुकड़ा रहा होगा जो किसी न किसी तरह भारी रहा होगा। बाद में उन्हें यह पता चला कि लॉक यानी लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं भाई लॉक में काटा जा सकता है और इस कारण पहिए का आविष्कार हुआ यानी पहिया बना। With the passage of time, many changes came in the development of wheel. समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता है, समय बीतने के साथ साथ इसमें कई बदलाव आए। शुरुआती लोगों ने पहिए में छेद बनाने के लिए छलांग लगाई। दिस वे इस तरह द कंसेप्ट ऑफ कार्ट केम इनटू, इस तरह कार्ट की अवधारणा अस्तित्व में आई। नाउ विद द हेल्प ऑफ द कार्ट इट बिकेम इजियर टू कैरी मोर लोड विदाउट मच इफर्ट, यानी इस तरह से जो है गाड़ी की सहायता से अधिक भार ले जाना आसान हो गया। और वैसे आप जान रहे होंगे कि आज हम पहियों का उपयोग करते हुए कई वाहन देख सकते हैं। टुडे यू कैन सी ए नंबर ऑफ व्हील्स यूजिंग व्हील्स, यानी आज टुडे यानी आज आप पहियों का उपयोग करते हुए कई वाहन देख सकते हैं। वास्तव में परिवहन के अधिकांश साधन पहियों जैसे ट्रेन हुआ, कार हुआ, बाइसिकल हुआ, बाइक हुआ, बस हुआ, मेट्रो हुआ, ऑल यूज, यानी ट्रेन, कार, साइकिल, बाइक, बस, मेट्रो सभी में आप देखेंगे तो पहियों का उपयोग पहियों पर आधारित है। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी पहियों के उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय हमारा जीवन कैसा था, और पहिए का आविष्कार हो जाने के बाद हमारे जीवन में कितने बदलाव आए। तो अब आप लेसन को एक बार अच्छी तरह से पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद शेष एक्सरसाइज आपको बतलाया जाएगा। थैंक यू।